वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। आज हम लोग पार्टनरशिप की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो एक बहुत नए अंदाज में, कोई बोरिंग तरीके से कोई पढ़ाई यहाँ पे नहीं होने वाली है। डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कि सीधे कम टू द क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मेट देन क्वेश्चन, चीजों को समझना, इंट्रोडक्शन देन क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप? मतलब जब पार्टनरशिप बन रही है, आज पार्टनरशिप का जन्म हो रहा है ना, ये सारी चीजें हैं, आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो पहली चीज, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनर का मतलब क्या होता है। अकेला तो नहीं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं ना, मतलब एक और चाहिए ही चाहिए ना, मतलब 2 मिनिमम मेंबर पार्टनरशिप अपने को चाहिए ही चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा रहता है और पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, दैट्स इट। ठीक, चलो एक कहानी स्टोरी फ्रेम करते हैं, देखते क्या है, समझते हैं इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अपने को क्या पढ़ना है, ये देखते हुए चलते हैं। सपोज करो ए एंड बी फर्म में, सॉरी अभी तो फर्म कहां से आ गए, ए और बी दो दोस्त हैं आपस में, ठीक है। ए और बी के पास ठीक ठाक पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि लोग आज के डेट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ए के पास सपोज दैट 5 लाख रुपीज है एंड बी हैव 2 लाख। ठीक, दोनों सोचते हैं यार एक काम करते हैं, चल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। चल कोई बात नहीं, 5 लाख मैं लगा रहा हूं, 2 लाख तू लगा दे, 7 लाख रुपए लगा के ठीक ठाक बिजनेस, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस पार्टनरशिप का फर्म तो डाल ही देंगे। ठीक है, बी कहता है यार क्यों इतनी मेहनत करना, चल ना बैंक में सबमिट करते हैं। ठीक है, एफडी करवा देते हैं, बैंक इंटरेस्ट दे देगा। है, इन्हें बोला यार कितना इंटरेस्ट दे देगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, चल बिजनेस करते हैं, हैवी प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो भैया इन लोगों ने बोला कि ठीक है हम पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश करेंगे। अब ये लोग ने पैसा लगाया, इन लोगों ने एक चीज बना दी, क्या? दैट इज कॉल्ड फर्म। फर्म बन गया। ए और बी कहते हैं फर्म से, फर्म सुनो भाई, देखो मैंने 5 लाख रुपए लगाया है, बी ने 2 लाख रुपए लगाया है, हमारा प्रॉफिट बता दो पहले भैया, क्यों हम तुम में पैसा लगाए, हमारा प्रॉफिट बता दो। फर्म कहता है ठीक है सुनो ए और बी, तुम लोगों ने जितना भी मनी इन्वेस्ट करी है, पहली चीज वो मेरे लिए क्या है, तुम लोगों की कैपिटल क्या है मेरे लिए। फर्म कह रहा है, ध्यान रखना पूरी बुक को पढ़ते वक्त अपने को फर्म समझना है, फर्म ही है हम। ठीक, एम्प्लॉय नहीं है हम, पार्टनर नहीं है हम फर्म है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पार्टनर से, इन ए और बी से, कि देखो भैया तुम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल। तो भाई कैपिटल लाइबिलिटी होती है, मतलब पहली चीज मैंने खुद ही अपने सर पे इतना बड़ा हेडेक ले रखा है तुम लोगों का। लाइबिलिटी का मतलब समझते हो ना स्टूडेंट, पे ऑफ तो करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा। तो पहली चीज, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है भैया, तुम लोगों से जो ले रहा हूं मेरे लिए क्या है, कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। आज जब आ रहे हो तो लेके आ रहे हो, कल को जब जाओगे तो मुझे देना पड़ेगा। ठीक, ए और बी कहते भाई को समझे नहीं, कहता देखो तुमने मुझे जो पैसा इन्वेस्ट किया वो मेरे लिए कैपिटल है, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी कैपिटल पे क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो फर्म का पहला एक्सपेंडिचर हो गया कि भैया फर्म ने इन दोनों से जो भी कैपिटल लेके ये बना है फर्म कहता कोई बात नहीं, लाइबिलिटी है और उस लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पे करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं होती तब तक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। ठीक, तो फर्म के लिए इन लोगों का जो मनी कंट्रीब्यूशन है दैट इज कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी है, और फर्म को इस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फर्म का पहला खर्चा कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, किसको, ए और बी को, और वही चीज ए और बी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक, ए और बी कहता है इतने से काम नहीं चलेगा। फर्म कहता है चलो कोई बात नहीं, मिस्टर बी सुनो, अगर तुम कुछ ऐसा काम करते हो, है ना, जो कि एक पार्टनर से ज्यादा का काम होता है, ठीक है, जिसके लिए मुझे एक एम्प्लॉय रखना पड़ रहा था, तो मैं उस एम्प्लॉय को हटा देता हूँ, वो काम तुम कर लो, जैसे मैं उसको सैलरी देता था उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क तुम्हें सैलरी मिलेगी। तो ठीक है, पार्टनर ही सफिशिएंट है काम करने को। तो फर्म पार्टनर को क्या दे सकता है गाइस, सैलरी भी दे सकता है। सो दिस इज द सेकंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो पहला एक्सपेंडिचर फर्म का क्या है कि फर्म को भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ती पार्टनर को। द सेकंड एक्सपेंडिचर इज फर्म को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, बी कहता है फर्म एक काम करो, वो जो थर्ड पार्टी जाता है जो कि डीलिंग है कि ठीक है हाँ मैं पेमेंट इतने में करवा दूंगा, मैं पेमेंट वगैरह सब कुछ का करवा दूंगा, सप्लायर का बिल्कुल कम रेट में डिस्काउंट के साथ सारी चीजें। ठीक है,
बट मेरी जान पहचान बहुत ज्यादा है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए मुझे कमीशन चाहिए। तो फर्म ने कहा ठीक है, करो तुम काम, कोई भी दिक्कत नहीं, तुम फर्म को आगे लेके जाओ, अगर तुम फर्म के लिए किसी प्रॉफिट का काम करते हो तो डेफिनेटली हम तुम्हें कमीशन देंगे। तो फर्म का थर्ड एक्सपेंडिचर दैट इज कमीशन। तो भैया फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगा, सैलरी भी देगा एंड कमीशन भी देगा। ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बी के घर में शादी पड़ी, बी कह रहा है सुनो फर्म, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। फर्म ने कहा अच्छा, मैं ही तुम्हें संसार का सबसे बड़ा पागल इंसान दिखता हूँ? कल को जब तुम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने उसे लायबिलिटी माना और मैं तुम्हारी लायबिलिटी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं। तो आज जब तुम लेके जा रहे हो 10 लाख रुपए फर्म से, वही पैसा मैं तुम्हें ना दे के किसी थर्ड पार्टी को दे दूं तो एज अ लोन मैं उसको ट्रीट कर सकता हूं और उस लोन पे फर्म को इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमारे लिए तो प्रॉफिट की बात है ना। भी कहता है फर्म कैसी बात करो, घर के लोग हैं हम लोग, पार्टनरशिप फर्म है। फर्म कहता नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है यहाँ पे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग रखे जाएंगे। तुम दे रहे हो कैपिटल तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं। अगर तुम पर्सनल विड्रॉ के लिए ड्राइंग करके लेके जाते हो तो तुम्हें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करनी पड़ेगी। कोई भाईचारा नहीं चल रहा है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट चल रहा है। वी शुड ट्रीट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेटली, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी फर्म और उसके पार्टनर को अलग अलग रखा जाता है, तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो जैसे जैसे पार्टनर फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो फर्म उन्हें उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। लाइकवाइज जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से विड्रॉ करेंगे तो फर्म उनसे चार्ज करेगा क्या, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन, दैट इज द ओनली इनकम ऑफ द फर्म। यस, ये फर्म की इकलौती इनकम है अभी के लिए, मैं इसे इकलौती इनकम ही बोलूंगी। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आई होप बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा कि भैया जिस तरीके से पार्टनर फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो फर्म उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। ऐसे ही जब पार्टनर फर्म से कुछ विड्रॉ करके लेके जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। तो फर्म कहता है ले जाओ 10 लाख 12 लाख जितना ले जाए ले जाओ, बस भैया मुझे उस पर इंटरेस्ट पे कर देना, ठीक है, टाइमली। ठीक, तो फर्म के खर्चे पहले याद करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम लोग फर्म है ना तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे एक्सपेंडिचर क्या है और हमारी इनकम क्या है। तो बताओ स्टूडेंट, फर्म के एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के एक्सपेंडिचर सैलरी, फर्म का एक्सपेंडिचर कमीशन, हमारी इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब फर्म की इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, आज अब इतने पे हमें सीखना क्या है, ये सारी चीजें मैंने क्या बता रही है आप, ये सारी चीजें। चलो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो अपने को सीखना है, आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीखेंगे स्टूडेंट हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। आप ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना। ये क्या है सबसे पहले बात करते हैं। देखिए फ्रॉम क्लास 11th हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ा था, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ा था। ठीक है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता था कि भैया जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लेस कर दो, इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दो, देन जो प्रॉफिट बचता था वो क्या होता था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि भैया फर्म के सारे बाहरी खर्चे घट चुके हैं, किसी भी बिजनेस के उसके बिजनेस के एम्प्लॉय की सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस का किराया, डेप्रिसिएशन, व्हाटएवर, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, मैनेजर कमीशन, सब कुछ लेस हो चुका है। मतलब जितने भी एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बिजनेस में होते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं
हम लोग के पास क्या है, नेट प्रॉफिट। हम लोग कौन है, हम लोग फर्म है, ठीक है। हम लोग को पता है कि भैया इस नेट प्रॉफिट में से हम लोगों ने सारे एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर लेस कर चुके हैं आज। अच्छा, फर्म के लिए फर्म की फैमिली क्या है, फर्म के पार्टनर, ठीक है। फर्म उस नेट प्रॉफिट को लेके पहुंचता है और फर्म उस नेट प्रॉफिट को जहां लेके पहुंचता है उस घर का नाम होता है P&L अप्रोप्रिएशन, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म के पास अब जो नेट प्रॉफिट है जिसमें से फर्म सारे बाहरी लोगों के एक्सपेंडिचर लेस कर चुका है, ठीक है। अब फर्म अपने पार्टनर के पास पहुंचता है, पार्टनर के लिए पहुंचता है, ठीक है। तो फर्म इस नेट प्रॉफिट से जो जो चीजें पार्टनर को देगा वो सारा कैलकुलेशन हम लोग कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अब हमें नेट प्रॉफिट का, इसका मतलब हम नेट प्रॉफिट वो कहां से लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे इस टाइम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, बेसिकली ये हमारा एक नेट प्रॉफिट है, ठीक है। सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो फर्म के पास इतना प्रॉफिट बचा है भैया, P&L अकाउंट में सारी चीजें लेस करने के बाद फर्म के पास इतना नेट प्रॉफिट बचा है जिसको फर्म कहां लेके जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी डिस्कशन सीख रहे थे, हम लोग कौन है, फर्म। हम लोग अपने खर्चे सोच रहे थे ना, हम लोग के खर्चे कौन कौन से, बताइए। पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, वो फर्म का क्या है, एक्सपेंडिचर है। पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, ये 3 फर्म के एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेबिट ही तो होता है ना। P&L अप्रोप्रिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है स्टूडेंट, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वगैरह हम लोग वहां पे लेस करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली सिर्फ पार्टनर के लिए बनता है। तो पार्टनर के एक्सपेंडिचर लेस करते हैं। चलिए, तो फर्म अगर किसी पार्टनर को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये सब फर्म की बुक में बन रहा है, फर्म का बन रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए फर्म ने डेबिट साइड लिख दिया। और क्या है, एक्सपेंडिचर है फर्म का। अगर फर्म किसी पार्टनर को सैलरी देता है तो हम क्या लिखेंगे, टू सैलरी टू पार्टनर, ये भी क्या है, फर्म का एक्सपेंडिचर है। देन थर्ड एक्सपेंडिचर स्टूडेंट, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। और अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग ले जाता है, मतलब कुछ पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ विड्रॉ करता है, तो फर्म उस पर क्या चार्ज करेगा, द फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट विल बी दी ओनली इनकम ऑफ द पार्टनर, सॉरी ओनली इनकम ऑफ द फर्म। सो इनकम है तो क्या होगा, ऑब्वियसली है कि क्रेडिट ही होगी। तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें बैलेंसिंग करनी तो आती है, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, जो बचेगा इस साइड आएगा तो प्रॉफिट है, और अगर इस साइड आता है तो लॉस है। किसको देंगे, किसको देंगे भैया, ट्रेडिंग का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया उसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, P&L अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर के अकाउंट में जाएगा वो। अच्छा, एक चीज बताओ, फर्म ने प्रॉफिट में से इतना सब कुछ तो दे ही दिया, अब जो आ रहा है प्रॉफिट, जो रिमेनिंग बच रहा है वो भी पार्टनर को देते। तो एक चीज बताओ, क्या हम दादा लोग जीते जीते अपने हाथ खाली करेंगे, नहीं ना, कुछ तो बचा के रखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो सारा प्रॉफिट पार्टनर को नहीं देंगे, हम उस प्रॉफिट में से कुछ बचा लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। कहां ट्रांसफर करेगा फर्म, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ये किसी पार्टनर के लिए नहीं है, अभी बेसिकली फर्म अभी रख रहा है कि भैया ठीक है, पूरा प्रॉफिट फर्म पार्टनर को नहीं देते, कुछ प्रॉफिट रखते हैं, बाद में जरूरत नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये भी पार्टनर को ही मिलेगा, ठीक। बट अभी के लिए फर्म के पास खुद का एक पर्सनल रिजर्व, भैया फंड में पैसा, घर में पैसा होना चाहिए ना, तो फर्म में पैसा रहना चाहिए ना, ये उसी के लिए है। अब जो बचेगा प्रॉफिट अगर इस तरफ आता है सो दैट विल बी गोज टू पार्टनर्स अकाउंट, और अगर लॉस आता है ऑल्सो गोज टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए पार्टनर में कहां जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी चीज आपको मैं बताने वाली हूं अभी, ठीक। देखिए
सारी चीजें पार्टनर, देखिए एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। अभी दिमाग पे कुछ प्रेशर डालने का नहीं है अपने को, ठीक है। बस इतना समझिए कि जो भी फर्म का प्रॉफिट या लॉस आता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या पार्टनर के करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। कब जाएगा, किस केस में जाएगा, वो हम आगे आने वाली वीडियो में, जैसे जैसे हमारी वीडियो आती जाएगी, जैसे जैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। तो सपोज दैट कि अगर हमें प्रॉफिट आया है तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। या तो हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज हम उसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सेम वाइज अगर लॉस आता है दैट विल बी, लॉस आएगा तो इस तरफ आएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ध्यान रखिएगा जितनी चीजें आज हम लोगों ने इसमें सीखी है, इसके अलावा P&L अप्रोप्रिएशन में कभी भी कुछ नहीं आने वाला है, कभी भी कुछ नहीं आने वाला है। बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, जिसके लिए मैं आपको कुछ नोट डाउन करवाने जा रही हूं, तो प्लीज उसे अच्छे से समझिए, फिर उसे नोट डाउन करिए। चलिए हमारी नोट क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नोट नंबर वन, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कि फर्म किसी पार्टनर की बिल्डिंग को एक्वायर किया है, जिसके लिए फर्म मिस्टर, सपोज करिए ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, फर्म ने मिस्टर बी की बिल्डिंग ले रखी है एज अ रेंट बिल्ड, वो मिस्टर बी की प्रीमाइसेस यूज कर रहा है और जिसके बदले वो मिस्टर बी को रेंट दे रहे हैं, तो 90% बच्चे क्या करते हैं, अच्छा बी पार्टनर है, पार्टनर से रिलेटेड बात हो रही है, भैया P&L अप्रोप्रिएशन डाल दो। बट अभी मैंने आपको बोला है कुछ नहीं जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिखता है कि अगर फर्म किसी पार्टनर को रेंट पे कर रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। कहां जाएगा, क्योंकि भैया एक चीज बताओ, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। फर्म अगर अपने पार्टनर की बिल्डिंग को रेंट पे लेता है, तो फर्म क्या पार्टनर को रेंट देके कोई एहसान कर रहा है, भैया किसी और बंदे की बिल्डिंग लेना तब भी तो फर्म उसे रेंट पे करता ना। तो मिस्टर बी को दे रहा है तो अलग से हाईलाइट क्यों, मतलब उसको कर रहे हो कि मतलब फर्म उसे रेंट दे रहा है, क्यों भैया, मिस्टर बी अपनी बिल्डिंग भी तो दे रहा है, ठीक। तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और हमें पता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाना है, मतलब हम यहां नहीं भेजेंगे रेंट पेड टू पार्टनर। ट्रीटमेंट क्या होगा कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ना आपने, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, अगर किसी पार्टनर को रेंट पे होना है और फर्म ने इस प्रॉफिट में से लेस नहीं किया है, तो फर्म का पहला काम क्या है कि भैया यहाँ पे प्रॉफिट लिखने से पहले उस प्रॉफिट में से रेंट पेड टू पार्टनर लेस कर लो, ठीक। बहुत अच्छे से सुन के सारी चीजें नोट करेंगे स्टूडेंट, ठीक। सेकंड चलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये क्या चीज है, अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेता है तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगा, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। जैसे फर्म ने पार्टनर की बिल्डिंग रेंट पे ली, फर्म उससे रेंट पे कर रहा है, ऐसे फर्म किसी पार्टनर से लोन भी ले सकता है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या हाईलाइट करे, अगर फर्म पार्टनर से लोन नहीं लेता तो बैंक से लेता, तब भी तो इंटरेस्ट पे करता ना। तो कौन सी नई बात हो गई, हाँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। कहां जाएगा, जब इनडायरेक्ट है तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ध्यान रखने का क्या है कि इस प्रॉफिट में से अगर रेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन दिया है, अगर फर्म उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, करना ही पड़ेगा। तो उस प्रॉफिट में से नहीं घटा तो पहले घटा लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आप जो प्रॉफिट लिखेंगे ना, उसमें से अगर कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लेस होने को रह गया तो भैया पहले लेस कर लो। तो दो एक्सपेंडिचर तो पहले ही याद रखिए, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर ये दो खर्चे आपको क्वेश्चन में दिखते हैं और हमें क्वेश्चन में ये बता दिया जाता है कि प्रॉफिट में से लेस नहीं हुआ है, तो हमारा पहला काम क्या है
कि भैया पहले इस प्रॉफिट में से इन दोनों एक्सपेंडिचर को लेस कर लो, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या चीज है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किस रेट से इंटरेस्ट देगा? अगर इंटरेस्ट गिवन है तब तो ठीक है, मतलब रेट अगर गिवन है इंटरेस्ट का तब तो ठीक है, और अगर नहीं गिवन है तो इसको लिख लेते हैं, इन दी absence of rate of interest 6% applicable, 6% पर एनम। तो हम लोग 6% की रेट से इंटरेस्ट देंगे। हम लोग कौन? हम लोग फर्म, मतलब फर्म अपने पार्टनर को बिना कहे 6% की रेट से उसके लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तो यहाँ पे आती है, दिख रही है हम लोग को साफ साफ। ठीक, तो मैम क्या लिखा है? जिस देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहता है ना कि ये मंथ के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो अगर मंथ दे रखा है कि कितने महीने की ड्राइंग है, तब तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मंथ नहीं दे रखा है तो बिना कहे हम लोग 6 मंथ अप्लाई करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ध्यान रखेंगे, इन दी absence of month 6 month will be applicable, सो स्टूडेंट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल आप बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन का एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना मैंने आपको इसमें पढ़ाया है हम लोग डीके गोयल की बुक से, ठीक है, मैं जो बुक फॉलो करती हूँ सारे मेरी वीडियो के सारे क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीके गोयल की बुक से लता एंड ममता क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारी चीजें आपको अप्लाई होते हुए दिखेंगी। सो स्टूडेंट प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।